सीएसपी और तहसीलदार के परिजनों को मारपीट कर उठा ले गई पुलिस। तहसीलदार ने लगाए एसपी पर गंभीर आरोप। महिला थाने में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की। डीएसपी ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर पत्रकारों से मांगी माफी। शनिवार की रात कटनी जिले का महिला थाना एक हाई वोल्टेज ड्रामा का केंद्र बन गया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कटनी से एसपी ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर मैहर जिले के अमरपाटन एसडीओपी के पद पर हो गया है। ट्रांसफर के बाद ख्याति मिश्रा के पति शैलेंद्र शर्मा, जो दमोह जिले के पटेरा में तहसीलदार हैं, वह अपने बेटे और दोनों पक्षों के परिजनों के साथ ख्याति के बंगले से सामान लेने पहुंचे। तभी मामले ने एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया। जैसे ही शैलेंद्र शर्मा के परिजन ख्याति मिश्रा के सरकारी आवास पहुंचे, महिला थाना और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को थाने ले गई। जब शैलेंद्र खुद बंगले पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला और बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके परिवार को महिला थाने ले जाया गया है। थाने पहुंचने पर शैलेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन भगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला थाना पुलिस ने उनके परिवारजनों, बच्चों और ख्याति मिश्रा के मायके वालों के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। वहीं ख्याति मिश्रा के छोटे बेटे ने भी मीडिया के कैमरे में पुलिस द्वारा मारपीट करने की बात कही है। आप खुद सुन सकते हैं कि ख्याति मिश्रा के बेटे ने क्या कहा है। कटनी में सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक ये मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। एक ओर महिला अधिकारी के ट्रांसफर के बाद उपजा पारिवारिक विवाद और दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गूंज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज, कटनी। कौन लोग मारे हैं? क्यों मारे? आईडी निकालो, आप भी आईडी निकालो। आईडी निकालो, जब लग रहे तो लगाओ लगाओ। आईडी लगा रहे तुम लगाना ही नहीं रहे, कितना काम आ जाएगा। आधी बात हुई है कि पुलिस आई है, बस तभी छुड़ाए हैं। ये मेरा मोबाइल छुड़ाए, ये मोबाइल छुड़ाए मोबाइल की अपराध में जमा करवाया गया। पूरे मोबाइल छुड़ाए हैं। आपने बोला है कि एक चपाटा मार इसको, सबको मारे हैं। ये मोबाइल बताइए किस अपराध में, कौन से ये आतंकवादी है क्या? ये आतंकवादी मोबाइल दिलवाए था, मोबाइल दिलवा प्लीज, मोबाइल लाइए। मैडम कहाँ गई? रातों में मारे पीटे फिर समझौता कराने की, भैया हम एहसान कर रहे हैं। जज का पावर आ गया है, जजमेंट का पावर की जज है, मतलब ये कोर्ट का भी काम करने लगे। गाड़ी थी ना, 3 गाड़ी थी तो बोला प्लीज आप नहीं लगाओगे, किसी को भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हाथ नहीं लगाओगे। हाथ नहीं लगाओगे, मैंने वहाँ गाड़ी में नहीं बैठाओगे, मैंने ये भी बोला था, लेकिन मुझे खींच के बैठाया गया। मैंने उस समय पत्रकार मैं बोली हूँ, मोबाइल छुड़ा के कोई बहादुरी नहीं है। हाथ की फोटो लीजिए। देखिए एक छोटे से बच्चे को पकड़ के हाथ ही वाला लेके डिग्गी में फेंका है। बेटा वो है पुलिस भाई, पुलिस वाले थे क्या? क्या किए थे बेटा आपके साथ पुलिस वालों ने? डिग्गी में। अच्छा अच्छा, सबको मारे थे और सबको मोबाइल जब्त कर दिए थे खींच के। अच्छा, आप किसके बच्चे हो बेटा? मैं ख्याति मिश्रा। अच्छा, जो यहाँ के CSP है, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है? आपके साथ मारपीट की है? आप सब कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। मैं बोल रहा हूँ
स्पष्टीकरण आपके खिलाफ भी कैसे रजिस्टर करूंगा आपके खिलाफ क्या मैं आगे क्या बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको? चलिए हो गया। नहीं होगी कोई धक्का नहीं तोड़ेगा। नहीं होगी कोई धक्का नहीं तोड़ेगा। आप लोगों के साथ आज आप लोग कटनी आए हुए हो सीएसपी बंगले में, आपके साथ क्या घटना घटी है, कौन लोगों ने घटना घटित की है और आप कहां पर पदस्थ हैं और क्या हुआ आप लोग के साथ क्या हुआ? सबसे पहले घटनाक्रम बताना चाहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी यहां पर सीएसपी हैं और उनका चूँकि एसडीओपी अमरपाटन के रूप में ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग सभी उनके माता पिता सभी लोग परिवार के सदस्य आए थे कि इनका जो सामान है अपना इसको शिफ्ट कराएंगे अमरपाटन, चूँकि रिलीफ भी हो चुकी हैं यहाँ से। लेकिन सभी लोग आ रहे थे, हमारे चाचा आ रहे थे जबलपुर से, चाचा चाची। तो सबसे पहले कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने उनका एक्सीडेंट करा दिया त्योरी मोड़ के पास जाके। वहाँ पर वो बाल बचे, भगवान का शुक्र है कि वो मतलब कोई उनके साथ कैजुअल्टी नहीं हो पाई। फिर दूसरा घटनाक्रम अभी से 2-3 घंटे पहले सीएसपी आवास में उसने कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने अपने गुर्गों को भेज के, पुलिस के कोतवाली थाने के गुर्गों वर्दी में भेज के, महिला थाना के गुर्गे पुलिस की वर्दी में आके और पूरे घर वालों को हत्या करने के उद्देश्य से घर में घुसे थे। सबको, महिला बच्चे जितने भी लोग थे घर के सदस्यों को मारपीट की बुरी तरीके से मारे हैं सभी को। इसके बाद उनको उठा के, जब यहाँ पर हत्या नहीं कर पाए तो इसके बाद उनको उठा के लेके, चूँकि मीडिया बंद हुआ गया थी इसलिए हत्या नहीं कर पाए घर के अंदर। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ले जाके थाना कोतवाली में के परिसर में, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वहाँ लातों से पिटाई की। महिला बच्चे सबके साथ पूरी तरीके से लातों से और बेल्ट से पीटा गया। इसके बाद ले जाके महिला थाने के परिसर में भी मारा गया। अब महिला थाने में बंद करके भी उनकी बाथरूम में पिटाई हो रही है और वहाँ मीडिया के बंधुओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जो आप लोग सीएसपी कार्यालय क्यों गए थे और कौन लोग? सीएसपी कार्यालय नहीं, सीएसपी आवास जो कि अपना घर है। तो चूँकि मैं हस्बैंड हूँ और ख्याति के मम्मी पापा सब घर के ही सदस्य आए थे, कोई बाहरी सदस्य नहीं था यहाँ पर। जो आज पूरी घटनाक्रम हुई है तो इसकी शिकायत आपने कहीं करी है? कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की लगभग 8-10 महीने से शिकायत हो रही है केंद्र स्तर से राज्य स्तर पर, क्योंकि हम लोगों की हत्या करवाना के लगातार प्रयास कर रहा है। आज की मारपीट की भी कहीं? आज की मारपीट की अभी नहीं, अभी तो हम लोग अभी कहीं बात ही नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके गुर्गे चारों तरफ लगे हुए हैं। ये तो सौभाग्य है कि आप लोगों को सूचना किसी माध्यम से मिल गई तो मैं यहाँ बात कर पा रहा हूँ, अन्यथा मेरी हत्या करवा दी जाती। कब की घटना है, कहाँ पास की घटना है? ये यही सीएसपी आवास की घटना है, अभी की घटना है, मतलब 2-3 घंटे पहले की। कितने लोग घायल हुए हैं परिवार के? सभी लोग घायल हैं, लात से, बेल्ट से, महिला बच्चे सबको पिटाई की गई है। आपका अगवा कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था, वहाँ पे आपको लेके गए थे वहाँ पे? नहीं, मेरा चूँकि मैं मौजूद नहीं था मौके पर, इसलिए मेरा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, लगातार मेरे पीछे आदमी लगाए हैं। आप चूँकि अब मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मीडिया के बंधु मिल गए, इस वजह से मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए, अन्यथा मेरी हत्या कर दी जाती। आगे कहाँ है परिवार आपका, कहाँ जो अभी मैं मुझे कहाँ है वो? अभी ऐसा सुनने में आ रहा कि महिला थाने के बंद कमरे में उनके साथ भयंकर मारपीट चालू है।
अच्छा, लगातार अभी भी लगातार मारपीट चालू है। मीडिया बंधुओं को भी जाने नहीं दिया जा रहा। अभी आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे चूंकि हमारे साथ इतना 8-10 महीने से हमने केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक पूरी शिकायतें की हैं। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन की कोई कार्यवाही नहीं हुआ। हमारा पूरा परिवार, पूरे परिवार के लोग PHQ पुलिस मुख्यालय में जाके सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो आप कितनी देर से पहुंचे थे जब आपको पता चला कि मेरे परिवार को उठा ले गए हैं? मैं यदि वहाँ पर जाता या आसपास जाता तो मेरी हत्या कर दी जाती, इसलिए मैं बाहर रहा है। अच्छा, जब आप CSP कार्यालय क्यों अभी कब पहुंचे थे? आप CSP कार्यालय नहीं गया था। CSP आवास, जो कि मेरा निजी आवास है, यहीं पर मैं रहता था। क्या नाम है? क्या नाम है और कहाँ? डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार पटेरा, जिला दमोह। क्या रहा यहाँ पे जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है, आपका क्या कहना है? DSP शुक्ला साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा ज्यादती किया गया है। हमारे पत्रकार साथियों के साथ गाली गलौज किया गया है। बहुत ही अभद्रतापूर्व कार्य किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। हम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को अपने शहर में रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कोतवाली थाना कटनी में दर्ज होना चाहिए और निश्चित रूप से यदि कोतवाली थाना में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती तो न्यायालय में परिवाद दायर करके उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई कवरेज करने के लिए स्वतंत्र है। थाने में जाकर के कवरेज करने के लिए वो जा सकते हैं। उन्हें वहाँ रोका गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई, बहुत ही गलत है। हम पत्रकार भाइयों के साथ हैं और सत्य के साथ हैं। जो पत्रकार भाइयों के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय, गलत हुआ है। जिस तरीके से उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर करके वो दिखाएं शुक्ला जी DSP साहब। फिर उन्हें क्या हम सिखाते हैं कटनी शहर में, उनको जीवन में कभी कटनी आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और निश्चित रूप से हम पत्रकार भाइयों के साथ है। बहुत ही गलत कृत्य किया गया शुक्ला DSP के साथ। अमित शुक्ला, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी कटनी। उनसे जानना चाहता हूँ, वो सुन भी नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे बाप का थाना है क्या, तो मैं चाहता हूँ रजिस्ट्री दिखा दे, उनके बाप का हो तो मैं चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं बैरिकॉडिंग उठा रहा हूँ और उन्हें मुकदमा कायम करने की बात वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोले हैं, इतने जोर से खुद बोल रहे हैं कि बाप का थाना है। जोड़ रहा सब, हम भी हाथ जोड़ रहे थे। नहीं उनसे आपसे नहीं, उनसे चिंता मत। अब एक मिनट यदि आप सभी हमारे भाई हैं और अपन प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे रात दिन अपन साथ करते हैं, यदि मेरी बात से यदि आपकी भावनाओं को कहीं ठेस लगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के तुमसे हम लोग भाई हो, परिवार हो। ठीक है भाई। जिस तरीके से यहाँ पे जो CSP के पति और तहसीलदार ने जो ज्ञापन जो आवेदन दिया है, क्या ज्ञापन है, क्या मांग की गई है उनके द्वारा? तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी जी ने एक लिखित आवेदन पत्र DG महोदय के नाम संबोधित करके लिखा है। उस पत्र की हम जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से DG साहब को भेज देंगे। उस पर जो आदेश होगा उससे कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से क्या और क्या मांग की है? उन्होंने ये लिखा है कि हमारे पूर्व रॉयल की हत्या कराना चाहते हैं और उसमें और भी आरोप लगे हैं। तो सारा संज्ञान DGP साहब लेंगे उसमें, और ये हम कल ही पत्र DG साहब को भिजवा देंगे। किसके ऊपर आरोप लगे हैं जो हत्या कराने? हमारे पुलिस के ऊपर और SP साहब के ऊपर लगा है। तो अभी क्या अभी आपने उसका आवेदन स्वीकार कर लिया? हमने आवेदन की पावती उनको दे दी, उन्होंने पावती मांगी थी, पावती दे दी है और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से DG साहब को चला जाएगा। क्या आपके द्वारा इसकी जांच की जाएगी क्या? नहीं, पहले DG साहब को संबोधित तो DG साहब जिसको आदेशित करेंगे वो जांच करेंगे। जिस तरह की कोतवाली को दिया गया, प्राथमिक तौर पर क्या जांच द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली के दिया गया है।